बिहार विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, सभी सीटों पर सभी पार्टियों की तैयारी जोरों से चल रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी सीट हैं जहां पर एनडीए में ही घमासान मचा हुआ है। उसमें पटना का दीघा विधानसभा क्षेत्र, जो कभी जेडीयू का हुआ करता था, तो उसके बाद 2015 से लगातार बीजेपी के संजीव चौरसिया विधायक बने हुए हैं। अब एक बार फिर जेडीयू उस पर दावा कर रही है। हमारे साथ जेडीयू नेता बिट्टू सिंह हैं, जो कि पार्टी में काफ़ी पुराने चेहरे रहे हैं और कद्दावर नेता के रूप में माने जाते हैं। बिट्टू जी, इस बार दीघा विधानसभा को लेकर काफ़ी गहमागहमी दिख रहा है। क्या वजह है? क्या संजीव चौरसिया का टिकट कटेगा? नहीं नहीं, देखिए, किसी का टिकट कटना न कटना ये बिट्टू सिंह नहीं तय कर सकते हैं, और ये तो नेतृत्व को तय करना है किसका टिकट काटना है, किसका टिकट नहीं काटना है। हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए काम और माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए काम को बताने का काम कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ, पटना शहर में क्या क्या काम हुआ। आपके आईजीएमएस में जो 2005 में 300-400 बेडेड हॉस्पिटल हुआ करता था, आज 1850 बेडेड हुआ। ये माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ। अटल पथ बना, गंगा पथ बना, जो आज दीदारगंज तक जोड़ा गया। इस तरह के जितने भी काम हैं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया या केंद्र के द्वारा जो काम किया गया, वो सब बताने का काम कर रहे हैं। अभी जितना भी पुलिया, जितना गंगा पर पुल बन रहा है, बगल में दीघा के बगल में भी फिर से पुनः एक नया पुल बन रहा है। तो ये सब काम बताने का काम कर रहे हैं। आप अब कहीं जाएंगे तो एक तरफा अपना ही बात तो कहेंगे नहीं। जब आप अपना बात कहेंगे तो वो लोग अपना समस्या भी बताएंगे। तो वो समस्या को संग्रह करके हम लोग सरकार को बताने का काम कर रहे हैं। इसको कोई चुनाव से जोड़ के नहीं देखा जाए। देखिए, चुनाव से तो जोड़कर देखा जा सकता है। ऐसी चर्चा है कि बिट्टू सिंह लगे हुए हैं दीघा विधानसभा के लिए। ये तो नेतृत्व को तय करना है कि कौन चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। और हमारा मानना है कि अगर नेतृत्व अगर तय करेगी कि अगर बिट्टू सिंह को चुनाव लड़ना है तो, लेकिन ये तो बीजेपी का सीट पुराना है। ये ठीक है, हम कहाँ कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? है या जेडीयू का भी रहा है? नहीं, ये जनता दल यू का 2010 से रहा है और 2010 से 2015 तक, उसके बाद बीजेपी का है। बीजेपी जब अकेले चुनाव लड़ी थी। जी हाँ। अब फिर आप दावा कर रहे हैं? आप लोग नहीं, कोई दावा नहीं कर रहे हैं, कोई दावा नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप भड़काइए मत लोगों को। हमारा कहना है कि इसमें किसी तरह का हम लोग ये नहीं है, सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए काम, आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कामों को हम लोग बताने का दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के किए गए, पूरे बिहार में मुख्यमंत्री जी ने काम किया, सिर्फ दीघा ही नहीं। हम दीघा के हैं तो दीघा, वही है। हम दीघा के हैं तो दीघा के ही बात करेंगे। हमारा, अब हम पूरे बिहार के तो नेता हैं नहीं, हम दीघा क्षेत्र के हैं। हम अपने जनता दल यू में हैं और हम अपने पूरे दीघा क्षेत्र के लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। क्या रिस्पॉन्स है? घूम रहे हैं? बहुत अच्छा है। लोग शिकायत भी करते हैं, कुछ काम नहीं हुआ है, ये काम नहीं हुआ है, करते हैं काम के विषय पर। तो हमारा यही मानना है कि हम लोग वो सब चीज़ का संग्रह करके मुख्यमंत्री जी को बताने का काम करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि काम हो। जैसे दीघा का काम हुआ, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया, उसमें नितिन नवीन जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत तेज़ी से काम किया और राजीव नगर के नाला को बनवाने का टेंडर पास करवाकर काम लगवाने का काम कर रहे हैं। ये उनको भी धन्यवाद है। माननीय मुख्यमंत्री तो धन्यवाद के पात्र हैं ही। अच्छा, ये तो बात दीघा की हो गई। अब क्या लगता है कि बिहार में एनडीए की सरकार बने? क्योंकि कांग्रेस पूरी तैयारी में है, युवा चेहरे का क्या नाम से पर कई पार्टियां आ रही है। अब तो शिवदीप लांडे जी भी आ गए हैं। क्या लगता है कि एनडीए कहीं ना कहीं दिक्कत होगा? कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जब तक माननीय नीतीश कुमार जी का चेहरा आपके बिहार में है, कोई भी एनडीए छोड़ के कोई भी पार्टी आने का सवाल ही नहीं उठता। एसपी जी तो कह रहे हैं कि अब नीतीश जी का चेहरा अब वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए, कोई काम लायक नहीं। कौन कहता है मुख्यमंत्री अस्वस्थ हो गए हैं? इतना बेचैनी किसी, अब ये तो स्तर
जहाँ तक गिराना हो गिरा ले, लेकिन इतना बेचैनी नहीं होना चाहिए सत्ता के लिए। आप किसी को आरोप नहीं लगा सकते हैं। यही नीतीश कुमार हैं जो 2005 से 700 मेगावाट बिजली से लेके आज 8000 मेगावाट बिजली का कोई खपत हो रहा है बिहार में, तो ये माननीय मुख्यमंत्री का देन है। अगर शिक्षा का बात करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री का देन है। आज अगर स्वास्थ्य का बात करेंगे, जितना अस्पताल बना, जितना कॉलेज बना, ये माननीय मुख्यमंत्री का देन है। क्या अस्वस्थ हो गए हैं। एक लास्ट सवाल है, महागठबंधन तो बार बार नीतीश जी पर हमला करती है, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि महागठबंधन में सीएम चेहरा को लेकर घमासान मचा हुआ है। तभी तो कहे कि एक राजेश कुमार हैं कांग्रेस, वो भी सीएम के चेहरा के रूप में प्रपोज किया जा रहा है। तेजस्वी जी तो ऑलरेडी पहले से लोग क्या कहेंगे कि गठबंधन में सब कुछ ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? अब उन लोग का क्या रहेगा नहीं रहेगा, हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग 225 एंड अबव रहेंगे। पुनः आपको 18-20 पर ला कर खड़ा कर देंगे। दीघा से जेडीयू लड़ेगी। अब ये तो नेतृत्व को तय करना है, हम कैसे तय कर लेंगे? हम कोई होते हैं तय करने वाले? हम तय नहीं करेंगे। लेकिन आप याद रखिए, तो साधु नहीं है। जहाँ अगर आदेश होगा तो एक सच्चे सिपाही की तरह खड़ा रहेंगे और लड़ेंगे। कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन सब कुछ बोलेंगे। हम साधु नहीं हैं, एक सिपाही हैं। ये बिट्टू सिंह जो जेडीयू के नेता हैं बड़ा दावा कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि वर्तमान विधायक संजीव चौरसिया का काफ़ी शिकायत भी हो रहा है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों का जमकर ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैटर वही है कि कहीं ना कहीं भीतर घात तो नहीं होगा। जेडीयू ऐसे लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वहाँ से जो टिकट जो लगातार बीजेपी को मिलती रही है, और पहले कभी वह पारंपरिक सीट हुआ जेडीयू को हुआ करती थी, अब फिर एक बार जेडीयू उस सीट को अब कब्जा जमाने में जुट गई है। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।